हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साई मैथ एक्सपर्ट। मैं आपका दोस्त गाइड और मेंटर राहुल इस लेक्चर में स्वागत करता हूं। तो ये जो मेरा है चैप्टर 9 लाइट का लेक्चर 3 है। इसके पहले लेक्चर 2 में हमने इमेज के बारे में पढ़ा था। इस लेक्चर में क्या होने वाला है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो देर ना करते स्टार्ट करते हैं। तो हमारा इस लेक्चर में पहला जो गोल रहने वाला है, पहला हम लोग क्या पढ़ेंगे, मिरर्स फॉर्मूला के बारे में जानेंगे, ठीक है। कि मिरर्स फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि जो हमने इमेज बनाना सीखा अब उसका कैलकुलेशन करना जानेंगे, ठीक है। सेकेंड हम लोग मैग्निफिकेशन के बारे में देखेंगे। तीसरा जो साइन होता है मिरर्स में उसका ट्रिक भी सीखेंगे, कैसे हम उसे याद कर सकें, क्योंकि यहाँ पर जो मिरर्स फॉर्मूला होता है उसमें साइन को याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तो उसे भी सीखेंगे। फोर्थ हमारा है क्वेश्चन बेस्ड ऑन, यानी कि इस पर जो भी क्वेश्चन बेस्ड आएगा, जो एग्जाम में पूछा जाता है और जो जिस तरह से एग्जाम में आ रहा है उसके बारे में भी क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। और मैं लेकर आया हूँ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, तो इसलिए लेक्चर को अच्छे से देखो, पूरा देखो और बढ़िया से इसे एंजॉय करते हुए देखो, ठीक है। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, चलो। तो मिरर्स फॉर्मूला देखो यहाँ पर। तो मिरर्स फॉर्मूला को पढ़ने से पहले हमें कुछ साइन कन्वेंशन के बारे में जानना होगा। तो देखो साइन कन्वेंशन क्या है। मान लो कि ये तुम्हारा एक मिरर है जो कि मेरा कॉनकेव मिरर है, और ये हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस होता है, ठीक है। तो जस्ट लाइक थोड़ा कार्टेशियन सिस्टम के जैसा सोचो, जो तुमने 9 में वो पॉइंट्स वॉइंट्स बनाना सीखा होगा, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स निकालना सीखा होगा, ठीक है। या फिर पॉइंट्स प्लॉट करना तो सीखा होगा कि जो तुम्हारा पी पॉइंट क्यू पॉइंट होता है उसे कार्टेशियन यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में जो प्लॉट होता है, तो बस वैसे ही यहाँ पर तुम्हें ध्यान रखना कि अगर तुम्हारा मिरर कुछ इस शेप में है और तुम्हारा डायरेक्शन ऑफ लाइट लेफ्ट से राइट की ओर जा रहा है, कहाँ जा रहा है, लेफ्ट से राइट की ओर जा रहा है, तो यहाँ पर तुम्हें क्या याद रखना है कि डायरेक्शन ऑफ लाइट इज टेकन एज अ पॉजिटिव डायरेक्शन फॉर मेजरमेंट, यानी कि जो डायरेक्शन से लाइट आ रहा है वो डायरेक्शन तुम्हारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव डायरेक्शन हो जाएगा उस लाइट के डायरेक्शन में, ठीक है। यानी यहाँ पर बोल रहा है कि ये जो डायरेक्शन हमारा है ये वाला, ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव डायरेक्शन हो जाएगा। यानी कि अगर तुम्हें कभी भी कुछ भी मेजरमेंट करना है तो इस डायरेक्शन में अगर मेजर करोगे तो पॉजिटिव डायरेक्शन में लेंगे। यहाँ पर क्या है कि ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस होता है जो कि एक्स एक्सिस के जैसा ट्रीट होता है, और यहाँ पर जब हम इस पी पॉइंट पर एक वर्टिकल लाइन खींचते हैं जो कि इस एक्सिस के परपेंडिकुलर है, क्या है, इस एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो ये जो पी पॉइंट होता है वो मेरा एक ओरिजिन के जैसा बिहेव करता है। और जब भी हमें यहाँ पर डिस्टेंस निकालना होता है तो इस पी पॉइंट से ही हम लोग आगे पीछे ऊपर और नीचे हम लोग को जाना होता है, ठीक है। तो जब हम पॉइंट जो तुम्हारा P है यानी कि पोल है, पोल से अगर राइट की ओर अगर हम कुछ भी चीज मेजर करेंगे तो वो तुम्हारा डिस्टेंस पॉजिटिव में लिया जाएगा। इसी तरह से अगर तुम लेफ्ट की ओर मेजर करोगे तो लेफ्ट की ओर मेजर करोगे तो नेगेटिव लिया जाएगा, और अगर तुम अप की ओर मेजर करोगे, ऊपर की ओर जाओगे, तो ऊपर हम लोग 1 2 3 4 ऐसे करके प्लॉट करते थे, पॉजिटिव नंबर प्लॉट करते थे, तो यहाँ पर हमारा पॉजिटिव में साइन लिया जाएगा। और इस तरह से अगर नीचे जाओगे तो नीचे में तुम्हारा क्या लिया जाएगा, तो नीचे में तुम्हारा नेगेटिव साइन में मेजर किया जाएगा। बात समझ में आ गया। हमें क्या करना, पोल से सब कुछ मेजर करना है। पोल से राइट में मेजर करोगे, डायरेक्शन ऑफ लाइट हमारा लेफ्ट से राइट की ओर आ रहा है, तो राइट वाला जो पोर्शन हो जाएगा वो तुम्हारा पॉजिटिव में लिया जाएगा। इसका उल्टा जो होगा लेफ्ट वाला वो तुम्हारा नेगेटिव में साइन रखना होगा। तो इसी तरह से पोल से जब हम ऊपर की ओर चलेंगे तो ऊपर वाला हमारा क्या होता है, वाई एक्सिस का वो पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर ऊपर में जो भी चीज मेजर होगा, जनरली यहाँ पर हाइट मेजर होता है, ऑब्जेक्ट का जो हाइट होता है वो ऊपर रखते हैं हम लोग, तो ऊपर की ओर जो तुम्हारा मेजर होता है हाइट उसका वो पॉजिटिव होगा, और नीचे की ओर अगर रहेगा तो नेगेटिव होगा। बात समझ में आ गया। अब यहाँ पर कुछ छोटा छोटा चीज है उसको ध्यान से देखो। तो पहला मैंने कॉनकेव मिरर के बारे में बताया, दूसरा तुम्हारा कॉन्वेक्स मिरर के बारे में, ठीक है। तो एक कॉनकेव है और एक कॉन्वेक्स है, इसमें हमें बस इतना बताना है कि जो यू है, यू यानी क्या होता है, तुम्हारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है, और तुम्हारा एफ यानी फोकल लेंथ। तो देखो पोल से एफ के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं, ठीक है। फिर पोल से ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे यू बोलते हैं। यू का मतलब होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। पोल से पोल से ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे बताना है कि एफ और यू का साइन क्या होगा। तो यहाँ पर देखो एफ को जब मेजर करोगे तो पोल से किधर जाओगे, पोल से किधर जाओगे, पोल से तुम किधर जाओगे, तो पोल से कॉनकेव मिरर में तुम लेफ्ट की ओर मेजर करोगे, यानी कि यहाँ पर जो फोकस लेंथ हो जाएगा यानी फोकल लेंथ हो जाएगा वो तुम नेगेटिव में आ जाएगा। तो इसी तरह से यू के बारे में बात करें, यू होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो पोल से किधर जाओगे मेजर करने के लिए, पोल से लेफ्ट की ओर जाओगे, तो लेफ्ट की ओर जाओगे तो यू तुम्हारा कितना हो जाएगा,
यू तुम्हारा वो भी नेगेटिव हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर कॉनकेव मिरर में जो फोकल लेंथ होता है वो नेगेटिव होता है और यू तुम्हारा ऑलवेज नेगेटिव रहने वाला है। आओ यहाँ पर भी देख लो। तो यहाँ पर पोल से फोकस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसे फोकल लेंथ बोलेंगे और पोल से इस ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा उसे यू यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो एफ है यानी कि फोकल लेंथ वो हमारा क्या आ जाएगा, तो पोल से हम राइट की ओर चल रहे हैं, पोल से हम राइट की चल रहे हैं, तो राइट की ओर जो होगा वो हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन होगा। ठीक है, फिर पोल से अगर लेफ्ट की ओर अगर चल रहे हैं तो लेफ्ट में तुम्हारा क्या हो जाएगा, यू हमारा नेगेटिव डायरेक्शन हो जाएगा। यानी कि तुम्हें याद रखना है कि यू का जो वैल्यू होता है, यू जो तुम्हारा यानी कि ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस होता है वो ऑलवेज नेगेटिव होता है और जो तुम्हारा एफ होता है वो कॉनकेव में क्या होता है, कॉनकेव में नेगेटिव और कॉन्वेक्स में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। कॉनकेव में तुम्हारा फोकस पॉइंट कहाँ होता है, कहाँ होता है, लेफ्ट में होता है, इस कारण से फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और कॉन्वेक्स में क्या होता है, फोकस पॉइंट तुम्हारा राइट में होता है, राइट में होता है, तो राइट में अगर है तो क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब आगे देखो तो अभी हम लोग मिरर्स फॉर्मूला देखने जा रहे हैं जो कि हमारा होता है 1/u प्लस 1/v इक्वल्स टू 1/f होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि u, v और f क्या होता है उसके बारे में। तो देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, एक कॉनकेव मिरर लिया। अब इस कॉनकेव मिरर से कुछ दूर पर क्या किया, मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा ए बी। इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बना वो सी और एफ के बीच में बना, यानी कि ए डैश बी डैश बना है। यानी कि सी के बियॉन्ड में जब ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं तो उसका इमेज कहाँ बन रहा है, सी और एफ के बीच में बन रहा है। अगर तुम्हें इमेज फॉर्मेशन का पूरा अच्छे से लेक्चर्स को देखना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछा जाता है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आता है, तो इसका आई लिंक बटन पे आई बटन पे तुम्हारा लिंक मिल रहा है, उसे जाकर देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का पोल से जो डिस्टेंस होता है उसे हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये तुम्हारा यू कहलाता है। फिर इसी तरह से ये जो इमेज बना है, इमेज का पोल से जो डिस्टेंस होता है उसे हम बोलते हैं इमेज डिस्टेंस। फिर इस तरह से एफ यानी कि फोकल लेंथ, फोकस पॉइंट का पोल से जो डिस्टेंस होता है इसे हम बोलते हैं फोकल लेंथ बोलते हैं। ये मेरा फोकस पॉइंट है, ये मेरा पोल है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसे हम बोलेंगे फोकल लेंथ के बराबर। ठीक है, तो मिरर्स फॉर्मूला हमारा आता है 1/u प्लस 1/v इक्वल्स टू 1/f। इसे अगर डिफाइन करने बोलेगा तो सिंपल सा तुम इतना करना कि दिस रिलेशन, या फिर लिखना द रिलेशन ऑफ u, v एंड f इज नोन एज मिरर्स फॉर्मूला। बस इतना शॉर्ट में लिखकर तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये जो मिरर्स फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। इसमें जब भी हम लोग कैलकुलेशन कर रहे होंगे तो u, v और f का जो साइन है वो हम साथ में रखकर वैल्यू को रखेंगे। यानी कि अगर u का वैल्यू तुम्हारा 30 सेंटीमीटर है तो तुम्हें 30 ना रखकर -30 रखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने इसके पहले बताया कि u जो होता है वो ऑलवेज नेगेटिव ले आता है, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या होता है, हमेशा लेफ्ट साइड में होता है, और लेफ्ट साइड में होता है तो पोल से इस ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो तुम्हारा ऑलवेज नेगेटिव लिया जाएगा। यानी कि u का यहाँ पर वैल्यू जब पुट करेंगे तो ऑलवेज नेगेटिव पुट करना है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मैग्निफिकेशन के बारे में। ठीक है, मैग्निफिकेशन बोलो या फिर लीनियर मैग्निफिकेशन, दोनों ही सेम होता है। आओ समझते हैं कि क्या होता है। तो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि जो तुम्हारा इमेज बना और जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट है उस इमेज का साइज को उस ऑब्जेक्ट का साइज का जो रेशियो आएगा, यानी इन दोनों को डिवाइड करोगे जो तुम्हारा बनेगा उसे हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन। ठीक है, मैग्निफिकेशन यानी कि इमेज का साइज ऑब्जेक्ट का साइज से कितना बड़ा कितना छोटा हो गया, बस उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो देखो मैग्निफिकेशन को लिख सकते हैं, वो m से डिनोट होता है और ये होगा hi/ho होगा। hi का मतलब होता है साइज ऑफ इमेज या फिर हाइट ऑफ इमेज, यानी कितना बड़ा इमेज है, और तुम्हारा ho होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या फिर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। o मतलब ऑब्जेक्ट, i मतलब इमेज, तो hi मतलब हाइट ऑफ इमेज और ho मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आ गया hi/ho हो गया। यहाँ पर hi ऊपर रहेगा और ho हमेशा नीचे रहेगा। ये बात से क्लियर है। अब यहाँ पर देखो ये जो मैग्निफिकेशन होता है इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है, क्योंकि हमने हाइट को मेजर किया मीटर में और मैंने ऑब्जेक्ट का जो भी हाइट था उसको भी मेजर किया मीटर में, यानी कि ऊपर मीटर नीचे मीटर कैंसिल हो जाएगा, यानी कुछ नहीं बचेगा, लड्डू बचेगा। क्या बचेगा? लड्डू बचेगा। तो इसका मतलब है कि उसका कोई भी यूनिट नहीं होगा, सीधा सा बात है। अब यहाँ पर देखो ये जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है इसे हम दूसरे टर्म्स में भी लिख सकते हैं, किसमें? u और v के टर्म्स में। क्या आता है? तो मैग्निफिकेशन इक्वल टू hi/ho और इक्वल्स टू -v/u के बराबर होता है। ठीक है ना, क्या होता है u और v में? -v/u होता है। ठीक है, अब ये दोनों जो फॉर्मूला तुम्हें दिखा है इस दोनों फॉर्मूले में तुम्हें क्या करना है, जब भी वैल्यूज को पुट कर रहे होगे तुम साइन के साथ पुट करना। ठीक है, क्या पुट करना?
साइन के साथ पुट करना। अब साइन कैसे पता चलेगा, तो साइन में इसके बाद बताने वाला हूँ, इसको देख लो पहले अच्छे से, ठीक है। तो देखो सिंपली मैं मैग्निफिकेशन के बारे में ये बोल सकता हूँ कि इट टेल्स अस हाउ लॉन्ग इमेज इज फॉर्म कंपेयर टू ऑब्जेक्ट लेंथ। ये सिंपली क्या बताता है कि जो मैग्निफिकेशन है वो तुम्हारा इमेज जो है वो कितना बड़ा बना है या कितना छोटा बना है कंपेयर टू ऑब्जेक्ट का लेंथ। ऑब्जेक्ट के हिसाब से उसका कितना बड़ा और कितना छोटा है उसके बारे में मैग्निफिकेशन बताता है। यानी कि अगर मैग्निफिकेशन 2 है तो वो जो इमेज का लेंथ है वो ऑब्जेक्ट से दुगना है। अगर तुमसे जो मैग्निफिकेशन है वो तुम्हारा 3 है, इसका मतलब जो इमेज का लेंथ है वो ऑब्जेक्ट का लेंथ से 3 टाइम्स है, ठीक है। इसी तरह से अगर तुम्हारा मैग्निफिकेशन 1/3 है, इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट का लेंथ है वो इमेज का लेंथ से 3 टाइम्स है। इमेज का लेंथ से क्या है, 3 टाइम्स है, यानी कि इमेज छोटा है, ऑब्जेक्ट बड़ा है। तो इस तरह से हम लोग इसके बारे में पूरा अच्छे से समझते हैं। अब देखो मजेदार सा और बहुत ही खतरनाक सा एक तुम्हें ट्रिक बता रहा हूँ जो तुम्हें इस क्वेश्चंस को मतलब मिरर्स फॉर्मूला पर बेस्ड, मैग्निफिकेशन बेस्ड जो क्वेश्चंस होगा उसको बहुत ही आसान और इजी कर देगा, ठीक है। ऐसा जो ट्रिक है तुम्हें कहीं नहीं मिलने वाला है, इसको अच्छे से नोट कर लो और बढ़िया से इसे याद कर लेना। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि क्वेश्चन तुम्हारा अब कभी नहीं छूटेगा और कभी भी क्वेश्चन तुम्हारा गलत होने का चांसेस नहीं होगा, ठीक है। इस बात को याद रखो, ठीक है। चलो देखो तो ये जो तुम्हारा है इसे तुम्हें लर्न 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 द साइन, यानी कि यहाँ पर साइन को तुम्हें क्या करना है, याद करना है। और ये जो तुम्हारा है ये तुम्हारा खतरनाक ट्रिक है। कैसा है, खतरनाक ट्रिक है। और ये ट्रिक तुम्हारा कहीं नहीं मिलता है, ये पूरी तरह से अभी यहाँ पर फ्री अवेलेबल है। यहाँ पर कुछ देर के बाद ये तुम्हारा डिमांड में आ जाएगा तो फिर इसके पैसे लगने हैं, वैसे ये पैसे नहीं लगेंगे। चलो यहाँ देखो, तो यहाँ पर तुम्हारा एफ यू वी और एम है तुम्हारा। तो एफ यू वी और एम के बारे में मैं बता चुका हूँ। एफ तुम्हारा फोकल लेंथ होता है, यू तुम्हारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है और वी तुम्हारा इमेज डिस्टेंस होता है और एम तुम्हारा मैग्निफिकेशन होता है। तो सबसे पहले कॉनकेव मिरर के बारे में बात करेंगे। तो कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ क्या होता है, तो फोकस हमारा लेफ्ट साइड होता है यानी कि फोकल लेंथ हमारा नेगेटिव होगा। यू क्या होता है, यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो ऑब्जेक्ट को हमेशा क्या करते हैं, लेफ्ट साइड में रखते हैं, तो यानी कि यू हमारा नेगेटिव होगा। अब वी के बारे में क्या है, तो वी के बारे में जो कॉनकेव मिरर होता है उसमें जो इमेज बनता है वो कभी लेफ्ट बनता है और कभी राइट भी बनता है, मतलब लेफ्ट और राइट दोनों बनता है। तो दोनों बनता है, इसका मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही होगा साइन। मैग्निफिकेशन के बारे में बात करो तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होगा। क्यों, क्योंकि नेगेटिव होगा ऑब्जेक्ट ऊपर इमेज नीचे, तो इमेज नीचे है यानी कि इमेज क्या हो गया, नेगेटिव साइन हो गया, और ऊपर ऑब्जेक्ट है यानी कि पॉजिटिव साइन हो गया। तो इन दोनों का जब मर्ज करोगे, डिवाइड करोगे, एच आई बाई एच ओ करोगे तो उस समय तो नेगेटिव आ जाएगा। यहाँ पर देखो, इधर ध्यान दो थोड़ा सा, इधर देखो, तो एच आई बाई एच ओ, ओके। तो एच आई तुम्हारा नेगेटिव और एच ओ तुम्हारा क्या है, पॉजिटिव, क्योंकि नीचे तुम्हारा इमेज है ना और ऊपर तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है ये ऑब्जेक्ट है। तो इमेज नीचे बना यानी कि नेगेटिव और ऑब्जेक्ट ऊपर बना यानी कि पॉजिटिव। तो नेगेटिव को पॉजिटिव से डिवाइड करो क्या बनेगा, अरे ये तो नेगेटिव बनता है, इसका मतलब मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा। और जब ऑब्जेक्ट भी ऊपर और इमेज भी ऊपर तो इसका मतलब है कि वो तुम्हारा मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा। बात समझ में आ गया। अब ये देखो यहाँ पर मैग्निफिकेशन जो होता है उसका जो वैल्यू है उसे हम 1 के कंपैरिजन में बताते हैं। तो जब तुम्हारा मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा है यानी कि इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ा बन रहा है, ऑब्जेक्ट इतना छोटा और इमेज इतना बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और जब मैग्निफिकेशन 1 के बराबर होता है इसका मतलब इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों ही सेम साइज का होता है। और जब मैग्निफिकेशन तुम्हारा 1 से छोटा होता है तो इसका मतलब इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से छोटा होता है। बात समझ में आ गया। तो ये था तुम्हारा कॉनकेव मिरर के बारे में। इसके बाद तुम्हारा है कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर में हम क्या देखते हैं कि वो इस तरह का इमेज होता है सांप जैसा, और इसका जो तुम्हारा यहाँ पर फोकल लेंथ होता है राइट साइड में, फोकल पॉइंट होता है, फोकस पॉइंट होता है। तो फोकस पॉइंट राइट साइड में है तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। यू क्या होगा, तो यू ऑलवेज इधर रहता है यानी नेगेटिव। वी तुम्हारा क्या होता है, वी यानी इमेज, इमेज हमेशा राइट में बनता है, अंदर बनता है, पीछे बनता है। इसका मतलब इमेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी कि इमेज डिस्टेंस जो होगा, वी का साइन जो होगा वो तुम्हारा पॉजिटिव लेना है। एम क्या होगा, बताओ एम क्या होगा। तो एम तुम्हारे यहाँ पर क्या है कि ये तो राइट साइड बन रहा है। अब राइट साइड जो बनता है वो ऑब्जेक्ट जैसा ही बनता है, मतलब ऑब्जेक्ट ऊपर है तो इमेज भी ऊपर बनता है। इसका मतलब ये पॉजिटिव बनेगा और एम का वैल्यू हमेशा 1 से छोटा होता है क्योंकि ये छोटा छोटा इमेज बनाता है। बात समझ में आया। तो ये तुम्हारा था साइन के बारे में। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन में ना केवल ये चीज नहीं होता है, क्वेश्चन में और कुछ भी पूछता है। क्या पूछता है, क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। 3 तरह का चीज पूछता है जनरली। व्हाट इज द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। पोजीशन मतलब भी के बारे में बताओ, नेचर मतलब कि वो बना कैसा है, और साइज मतलब कि बड़ा बना है कि छोटा बना है, कितना साइज का बना है उसके बारे में। तो यहाँ पर तुम्हारा नेचर के बारे में बता रहा हूँ कि अगर तुम्हारा
भी जो तुम्हारा निकलेगा उसका साइन नेगेटिव होता है या फिर m का साइन नेगेटिव होता है तो उस समय इमेज क्या आता है, रियल एंड इन्वर्टेड आता है। फिर इसी तरह से अगर v का वैल्यू पॉजिटिव है या फिर m का वैल्यू पॉजिटिव है उस समय इमेज क्या आता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। जब तुम्हारा रियल होगा तो इन्वर्टेड ऑलवेज होगा और जब तुम्हारा वर्चुअल होगा तो वो तुम्हारा इरेक्ट ही होगा, वो इरेक्ट ही होगा, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर ये चीजें याद रखना, तुम v से ही डायरेक्ट निकाल सकते हो क्योंकि तुम्हें जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे पहले पोजीशन मिल जाएगा यानी v मिल जाएगा, तो v का वैल्यू जो भी आएगा उसके हिसाब से तुम ये दोनों चीज बोल सकते हो आराम से। ओके ना, क्लियर है? तो ये वाला नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लो। अभी हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फटाफट, ठीक है? चलो पहला क्वेश्चन हमारा है, अ स्फेरिकल मिरर हैज फोकल लेंथ ऑफ -15 सेंटीमीटर, द मिरर इज लाइकली टू बी। तो देखो यहाँ पर एक स्फेरिकल मिरर है जिसका फोकल लेंथ क्या दिया हुआ है, -15 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है कि वो मिरर कैसा हो सकता है। तो हमें कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया, पूरी तरह से ब्लैंक है, बस हमें फोकल लेंथ के बारे में दिया हुआ जानकारी। तो फोकल लेंथ तुम्हारा 15 सेंटीमीटर वो भी नेगेटिव है। तो देखो ध्यान से, फोकल लेंथ किस में नेगेटिव होता है, सोचो जरा, सोचो। दो तरह का मिरर है, एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स। कॉनकेव में क्या होता है, फोकल लेंथ पीछे होता है यानी कि आगे की ओर होता है यानी कि फोकल लेंथ नेगेटिव होगा, और कॉन्वेक्स में पॉजिटिव। तो कौन सा आंसर होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि कॉनकेव हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि मैग्निफिकेशन ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज, यानी जो कॉनकेव मिरर होता है उसमें मैग्निफिकेशन क्या होता है, उसका साइन के बारे में। तो देखो जब कॉनकेव मिरर में इमेज हम बनाते हैं तो इमेज कभी नीचे बनता है और कभी इसके पीछे ऊपर की ओर बनता है ना, दो तरह से बनता है। तो इमेज जब तुम्हारा नीचे की ओर बनेगा इसका मतलब उसमें मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा, और जब तुम्हारा ऊपर की ओर बनेगा इमेज तो यानी कि मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा। बात समझ में आया? तो यहाँ पर कॉनकेव मिरर में जो मैग्निफिकेशन होता है वो तुम्हारा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही होता है। अब यहाँ पर मैं एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन जोड़ रहा हूं, उसको मुझे बताओ कि मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर, मैग्निफिकेशन ऑफ अ प्लेन मिरर। तो मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर इज क्या होता है, तो एक प्लेन मिरर का जो मैग्निफिकेशन है वो कितने के बराबर होता है। तो हमने क्या पढ़ा कि एक प्लेन मिरर जो होता है कुछ इस टाइप को होता है कि जितना दूर पर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं उतना ही दूर पर हमें क्या मिलता है, इमेज मिलता है, और जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होता है उतना ही बड़ा इमेज मिलता है। और कैसा बनता है, तो वर्चुअल इमेज बनता है क्योंकि मिरर के पीछे बन रहा है। तो इमेज का जो साइज होगा और ऑब्जेक्ट का साइज होगा वो दोनों ही तुम्हारा सेम होगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर मैग्निफिकेशन जो आएगा वो तुम्हारा 1 के बराबर आएगा। अब देखो इमेज भी ऊपर है और ऑब्जेक्ट भी ऊपर है यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसको याद रखना कि मैग्निफिकेशन तुम्हारा +1 किसका होता है, तो +1 तुम्हारा होता है प्लेन मिरर का। और ये क्या होता है, ऑलवेज होता है, ऑलवेज तुम्हारा +1 होगा, ये कभी भी आधा पूरा ऐसा कुछ नहीं होगा, आधा अधूरा कुछ नहीं, ये पूरा का पूरा होता है। बात समझ में आया? अब तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज कीप्ड विद इन द फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर एंड इनलार्ज इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर, दिस इमेज इज। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जिसे क्या किया गया, फोकस के विद इन रखा गया, फोकस के, ये मेरा कॉनकेव मिरर है, देखो ध्यान से, कॉनकेव मिरर ऐसा होता है। अब इसका फोकस है तो फोकस के विद इन क्या किया गया, एक इमेज, एक ऑब्जेक्ट को रखा गया है। एंड इन लार्ज इमेज इज फॉर्म, एक बड़ा सा इमेज बनता है मिरर के पीछे, यानी मिरर ये रहा हमारा ऐसा कुछ और ये रहा हमारा फोकस पॉइंट। तो फोकस पॉइंट के अंदर में जो ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज हमें पीछे मिलता है, और कैसा मिलता है, इन लार्ज मिलता है। तो हमें बताना है कि ये जो इमेज बन रहा है वो कैसा होगा। तो देखो जब भी तुम्हारा इमेज मिरर के पीछे बनता है तो वो तुम्हारा हमेशा वर्चुअल होता है, यानी कि ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। और इसमें वर्चुअल जब बनता है तुम्हारा तो वर्चुअल के साथ वो कैसा बनता है, इरेक्ट बनता है, यानी अपराइट बनता है, सीधा बनता है, ऊपर की ओर बनता है। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक है ना, चलो आओ अब हम लोग छोटे छोटे बच्चे वाले क्वेश्चन यानी हलवा वाले क्वेश्चन 3 तो करने के बाद कुछ थोड़ा सा अच्छा वाला क्वेश्चन भी करते हैं। ठीक है, तो अच्छा वाला क्वेश्चन हमारा है कि पहला 4 नंबर, कि फॉर एन ऑब्जेक्ट अ कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म्स एन इमेज विच इज। यहाँ पर बोल रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट के लिए जो तुम्हारा कॉन्वेक्स मिरर है वो किस तरह का इमेज बनाता है। तो पहला ऑप्शन वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन ये है, दूसरा वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश। तो इसमें से बताना है, इसको पढ़ लो और बताना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो देखो मैं बता दूं कि ये जो तुम्हारा कॉन्वेक्स मिरर होता है कुछ इस टाइप का होता है। अब इसमें क्या होता है कि अगर ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रखते हो तो इसमें जो तुम्हारा इमेज बनता है वो तुम्हारा ऑलवेज इसके बीच में बनता है। किसके बीच में रहता है,
P और F के बीच में बनता है। तो जब भी P और F के बीच में बन रहा है यानी कि जो मिरर है उसके तो पीछे है, तो मिरर के पीछे जब इमेज बनता है तो उसे बोलते हैं वर्चुअल। और कैसा बनता है, इरेक्ट। तो ये तुम्हारा ये वाला ऑप्शन तो सही है, ये वाला ऑप्शन भी सही है, लेकिन ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इन्वर्टेड और रियल बोला है। यहाँ पर तो वर्चुअल बनेगा और वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट बनता है, रियल तो होगा नहीं, इन्वर्टेड भी होगा नहीं। ठीक है, अब इन दोनों में देखना है कि यहाँ पर जो इमेज बनता है वो मैग्नीफाइड बनता है कि डिमिनिश बनता है। तो तुम जब इमेज जो फॉर्मेशन है उसको अच्छे से स्टडी करोगे तो पता चलेगा कि P और F के बीच जो इमेज बनता है वो छोटा बनता है, ऑब्जेक्ट इतना बड़ा तो इमेज इतना छोटा। ठीक है, यानी कि डिमिनिश बनता है, डिमिनिश मतलब छोटा होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। ओके, अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है, ये तुम्हारा 5 नंबर क्वेश्चन है जो कि बोर्ड पेपर में आया हुआ है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, a student wants to obtain an erect image of an object using a concave mirror of 10 centimeter focal length. What will be the distance of the object from mirror? ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट जो है उसे कॉनकेव मिरर में देखना चाहता है। स्टूडेंट क्या करना चाहता है, स्टूडेंट चाहता है कि वो कॉनकेव मिरर में अपना इरेक्ट इमेज देखे। कैसा इमेज, इरेक्ट इमेज वो देखे अपना। ठीक है, इरेक्ट इमेज, सॉरी इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट का देखे यूजिंग अ कॉनकेव मिरर। तो अगर वो 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है कॉनकेव मिरर का, ये रहा कॉनकेव मिरर, ये रहा मेरा कॉनकेव मिरर, ऐसा करके होगा, ये तुम्हारा फोकल लेंथ, ये तुम्हारा पोल और ये तुम्हारा सी। तो बोल रहा है फोकल लेंथ जो है वो तुम्हारा 10 सेंटीमीटर है। तो हमें बताना है कि अगर इरेक्ट इमेज चाहिए तो हमें ऑब्जेक्ट को, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है उसे मिरर से कहां पर रखना होगा। तो देखो जो तुम्हारा इरेक्ट होता है, इसका मतलब इरेक्ट जो होता है वो वर्चुअल होता है, पीछे बनता है। और पीछे इमेज कब बनता है, तो पीछे इमेज बनता है जब F और P के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं, यानी फोकस पॉइंट और पोल के बीच में पॉइंट बीच में ऑब्जेक्ट रहता है, तब जाके इमेज जो बनता है वो वर्चुअल और इरेक्ट बनता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट होगा वो 10 सेंटीमीटर तो नहीं होगा, 10 सेंटीमीटर से कितना होगा, कम होगा ना। अरे देखो यहाँ पर पोल से हम लोग मेजरमेंट करते हैं, पोल से कितना हो गया, इतना हो गया, 10 सेंटीमीटर इतना है तो छोटा हो गया, यानी कि 10 सेंटीमीटर से क्या हो जाएगा, लेस देन 10 सेंटीमीटर। तो ये मेरा सही है, लेस देन 10 सेंटीमीटर, बाकी सारा तो कुछ होगा नहीं। 10 से 20 बोला, 10 सेंटीमीटर बोला, मोर देन 20 ये सब नहीं हो सकता है। तो हमारा ऑप्शन कितना आ गया, ए आ गया। ठीक है, बात समझ में आ गया। अब चलो हम लोग कुछ अच्छे वाले क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल्स बेस्ड क्वेश्चन है उसको करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर। An object 4 centimeter high is placed at a distance of 6 centimeter in front of a concave mirror, ठीक है, of focal length 12 centimeter. Find the position, nature and size of the image. ठीक है, हमें क्या बोला क्वेश्चन में, क्वेश्चन बोल रहे हैं कॉनकेव मिरर दिया हुआ है, उस कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर है, उस कॉनकेव मिरर के सामने में फ्रंट में एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 6 सेंटीमीटर दूर पर, और वो 4 सेंटीमीटर हाई है, मतलब 4 सेंटीमीटर क्या हो गया, उस ऑब्जेक्ट का हाइट हो गया। तो हमें पोजीशन बताना है, पोजीशन का मतलब भी बताना है, उसके बाद नेचर के बारे में बताना है, एंड देन फिर साइज ऑफ द इमेज, जो इमेज बनेगा वो कितना साइज का बनेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पर पहले हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं गिवन। गिवन में हम लोग को क्या दिया हुआ है, ये देखो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, यानी कैसे लिखेंगे, HO, और HO हमारा कितना 4 सेंटीमीटर। फिर क्या दिया हुआ है, प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर, यानी कि ये जो 6 सेंटीमीटर आगे रखा हुआ है ना ऑब्जेक्ट को, तो ऑब्जेक्ट को मिरर से आगे रखा हुआ है, यानी कि मिरर से ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो तुम्हारा U कहलाता है, उसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं। और ये कितना है तुम्हारा 6 सेंटीमीटर के बराबर। और हमें पता है U का वैल्यू ऑलवेज नेगेटिव लेते हैं, तो यहाँ पर नेगेटिव लेना है। इसके बाद देखो कॉनकेव मिरर और फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ को F से डिनोट करते हैं और ये मेरा 12 सेंटीमीटर होगा। क्योंकि ये कॉनकेव मिरर है तो कॉनकेव मिरर में मैंने बताया था कि जो फोकल लेंथ होता है वो तुम्हारा नेगेटिव होता है, और वहीं तुम्हारा कॉन्वेक्स मिरर में जो फोकल लेंथ होता है वो तुम्हारा पॉजिटिव होता है। क्यों ऐसा, ये रहा कॉनकेव मिरर, इसके सामने में इधर तुम्हारा फोकल लेंथ है यानी लेफ्ट साइड में है, तो जो लेफ्ट साइड में होगा वो नेगेटिव, और राइट साइड में तुम्हारा क्या होता है, कॉनकेव मिरर का, कॉन्वेक्स मिरर का होता है, तो इसका मतलब वो तुम्हारा पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर फोकल लेंथ क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, साइन को ध्यान रखना। अब यहाँ बोला है फाइंड द पोजीशन, तो यहाँ पे यूज करेंगे यूजिंग मिरर्स फॉर्मूला, मिरर्स फॉर्मूला। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग मिरर्स फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये होता है तुम्हारा 1/u प्लस 1/v इक्वल्स टू 1/f होता है। क्या होता है, 1/u प्लस 1/v इक्वल्स टू 1/f। पुट करो तो सारा जल्दी ले, 1/u, u की जगह पर -6
प्लस 1/v 1/f, एफ के जगह पर -12। थोड़ा सॉल्व करो। तो ये माइनस जो है ना, नीचे में अगर फ्रैक्शन रहता है सीधा ऊपर चला जाता है, तो माइनस ऊपर जाके ये -1/6 लिखेंगे। फिर ये 1/v, ये माइनस ऊपर चला जाएगा, -1/12 लिखा जाएगा। अब यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पर क्या करना है, 1/v को एज इट इज इधर लेफ्ट साइड में रखेंगे और ये जो -1/6 है इसको उठाकर दूसरे साइड लेके चले जाएंगे। तो माइनस है ना, उधर जाके क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। बहुत बढ़िया। और ये -1/12 तुम्हारा एज इट इज रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आया 1/v इक्वल्स टू, ये 6 और 12 का आप क्या करोगे, एलसीएम लोगे। ये फ्रैक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन है, तो एलसीएम लो। 6 12 का एलसीएम 12 आता है। 6 से 2 बार में कट गया, 2 1 जा 2, माइनस 12 से 1 टाइम से 1 1 जा 1। तो यहाँ से 1/v इक्वल्स टू कितना आ गया, 2 - 1 करोगे तो 1 और बाई 12। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करना वो करो, नहीं तो सीधा पलट दो। पलट देने मतलब कि v को उल्टा करोगे तो v, 1/v को उल्टा करो v होगा, और इसको उल्टा करोगे तो 12 होगा। तो यहाँ पर v का वैल्यू क्या निकला है, 12 निकला है। ओके, और v कौन सा साइन में निकला है, पॉजिटिव साइन में। तो मैंने बताया था ना नेचर ऑफ इमेज लिखने के लिए कि अगर v का वैल्यू पॉजिटिव होता है तो इस समय नेचर जो होता है तुम्हारा वो वर्चुअल और इरेक्ट होता है। लेकिन अभी हम लोग आंसर नहीं लिखेंगे, पूरा अच्छे से करने के बाद लिखेंगे। साइज ऑफ द इमेज देख लेते हैं, या फिर लिख लो यहाँ पर। तो पहले लिखोगे देयरफॉर image is formed at 12 centimeter behind the mirror। अगर तुम्हारा यहाँ पर ये प्लस साइन में आएगा तो लिखोगे बिहाइंड द मिरर। अगर ये तुम्हारा नेगेटिव साइन में आएगा लिखोगे इन फ्रंट ऑफ द मिरर। क्या लिखोगे, इन फ्रंट ऑफ द मिरर लिखोगे। फिर इमेज के नेचर के बारे में, तो नेचर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, द नेचर ऑफ इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो यहाँ पर जो नेचर होगा तुम्हारी इमेज का वो तुम्हारा वर्चुअल होगा और साथ ही क्या होगा, इरेक्ट होगा। अब दूसरा पार्ट करते हैं इसमें। दूसरा पार्ट क्या बोला, साइज ऑफ द इमेज निकालने के लिए। तो देखो ध्यान से, साइज ऑफ द इमेज निकालना तुमको एक ही फॉर्मूला याद रहेगा, वो तुम्हारा मैग्निफिकेशन का। इसके अलावा कोई और दूसरा फॉर्मूला तुम्हारे यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। हमेशा साइज ऑफ द इमेज निकालने के लिए मैग्निफिकेशन ही यूज करोगे। तो देखो यहाँ पर देयरफॉर मैग्निफिकेशन इक्वल टू होता है HI/HO इक्वल्स टू -B/U। ये होता है ना यूनिवर्सल फॉर्मूला है, तो इसी का इस्तेमाल करते हुए हम लोग काम करेंगे। तो देखो हम लोग को क्या निकालना है, साइज ऑफ द इमेज यानी कि HI निकालना है। तो HI को एज इट इज रखेंगे। HO यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, वो कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, तो नीचे यहाँ पर 4 लिखोगे। माइनस B का साइन कितना है, B का 12 है, प्लस 12 है, यहाँ पर प्लस 12 लिखोगे। U तुम्हारा कितना है, तो U हमारा -6 है, तो यहाँ पर -6 लिखोगे। तो माइनस माइनस कट गया, 6 से 2 बार में कट जाएगा। तो यहाँ से HI इक्वल टू कितना है, ऊपर में 2 बचा ना, तो ये देखो 4 डिवाइड में, इसको उधर भेजो तो राइट साइड की ओर, तो ये 2 × 4 होगा। तो यहाँ से HI हमारा आ गया बहुत ही प्यार से, ये 4 2 8 सेंटीमीटर, बहुत ही अच्छे से आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि इमेज इज, या फिर लिखोगे इमेज साइज इज 8 सेंटीमीटर। कितना लिखोगे, 8 सेंटीमीटर तुम्हारा इमेज का साइज हो जाएगा। बात समझ में आया। तो ये जो स्टेटमेंट है इसे लास्ट में भी लिख सकते हो, अगर पहले लिखना है तो पहले लिख लो और फिर आगे मूव कर जाओ। तो ध्यान से देखो, एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर हमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ था u, जो इन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर के सामने में रखा हुआ था, तो u हमारा इतना होगा, -6 लिखेंगे क्योंकि नेगेटिव लेना है। कॉनकेव मिरर है, उसका फोकल लेंथ 12 है। फोकल लेंथ क्या होता है कॉनकेव मिरर के लिए, नेगेटिव होता है, माइनस लेंगे। अब मिरर्स फॉर्मूला लगा के यहाँ पर से हमने सॉल्व किया, पुट किया, तो v हमारा आ गया। और v जब तुम्हारा पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब जो इमेज बन रहा है वो तुम्हारा मिरर के राइट साइड में बन रहा है। कहाँ बन रहा है, राइट साइड में, यानी पीछे बन रहा है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इमेज इज फॉर्म एट 12 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। और जब तुम्हारा v का वैल्यू पॉजिटिव होता है, तो उस समय नेचर कैसा आता है इमेज का, वर्चुअल और इरेक्ट आता है। और वहीं तुम्हारा जब v का वैल्यू अगर नेगेटिव होता है तो उस समय नेचर कैसा आता है, रियल और इन्वर्टेड आता है। ठीक है, उसके बाद हमने मैग्निफिकेशन लगाया, क्योंकि साइज ऑफ द इमेज निकालने के लिए मैग्निफिकेशन ही लगाना पड़ेगा, इसके अलावा कोई दूसरा मेथड तुम्हारे पास अभी नहीं है। ठीक है, तो m इक्वल टू HI/HO और ये तुम्हारा यूज करोगे, देन इमेज साइज कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर के बराबर आ गया। चलो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो देखो ये जो क्वेश्चन है वो तुम्हारा 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और देखो किस तरह से क्वेश्चन अभी पूछा जा रहा है, ध्यान से देखो। तो एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर इन साइज
is placed at 100 centimeter in front of a concave mirror. Okay, if its image is formed at the same point where the object is located, मतलब जहां पर ऑब्जेक्ट को रखा गया है वहीं पर इमेज बना है, ये बात बोल रहा है। फिर बोला है कि फाइंड फोकल लेंथ ऑफ द मिरर एंड सेकंड मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज फॉर्म विथ साइन एज पर कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। तो तुम्हें यहाँ पर मैग्निफिकेशन भी बताना है और साइन के हिसाब से जो कार्टेशियन सिस्टम का साइन होता है उसके हिसाब से तुम्हें चलना है। बात समझ में आ गया? तो यहाँ पर क्या क्या दिया है उसको अगर हम लिखना चाहें तो ये देखो हम लिख सकते हैं। गिवन में पहला कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, देखो 10 सेंटीमीटर साइज दिया ना ऑब्जेक्ट का, तो यहाँ पर लिख सकते हो HO इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ये प्लस में होगा। फिर इज प्लेस्ड एट 100 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर, ये कॉनकेव मिरर है और इस कॉनकेव मिरर का सामने में 100 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट को रखा गया है, यानी U इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होगा। अब बोला क्या है कि जहां पर तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, इट इज इफ इट्स इमेज इज फॉर्म एट द सेम पॉइंट वेयर द ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड, जहां पर ऑब्जेक्ट है वहीं पर इमेज बनेगा, तो वहीं पर इमेज तुम्हारा बन रहा है। इसका मतलब यहाँ पर जो V हो जाएगा वो U के बराबर ही हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? U के बराबर होगा। अब देखो कॉनकेव मिरर में ऐसा कब होता है कि जब हम लोग ये C पॉइंट पर किसी ऑब्जेक्ट को अगर रखते हैं, C यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो उसका इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनता है। और कैसा बनता है? उल्टा बनता है। और साइज क्या होता है? सेम साइज का होता है, यानी कि यहाँ पर मैग्निफिकेशन जो आने वाला है वो -1 के बराबर आने वाला है। लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, पूरा कैलकुलेशन करेंगे। अब देख लेते हैं। तो U का वैल्यू कितना होगा? U का वैल्यू भी तुम्हारा -100 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर यूजिंग मिरर्स फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। मिरर्स फॉर्मूला, फर्स्ट हमें फोकल लेंथ निकालना है तो मिरर्स फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे फर्स्ट के लिए। तो मिरर्स फॉर्मूला तुम्हारा होता है 1/U प्लस 1/V इक्वल्स टू 1/F। तो यहाँ पे U का वैल्यू पुट करो, 1/U के जगह पर 100 -100 और V के जगह पर -100 और इक्वल्स टू 1/F होता है। तो यहाँ पर इसको मैं माइनस ऊपर लेके जाऊं तो माइनस ऊपर जाके -1/100 होगा, और जब ये माइनस ऊपर जाएगा तो आगे एक प्लस साइन है, तो प्लस और माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस होगा और ये 1/100 आ जाएगा और इक्वल्स टू 1/F के बराबर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर कितना होगा? तो थोड़ा सॉल्व करो तो जल्दी से। मैं देखो इसको यहाँ पर सॉल्व कर ले रहा हूँ इधर। तो देखो -1/100 -1/100 दो बार अगर कोई चीज को अगर ऐड करते हो तो वो तुम्हारा दो बार अगर सेम साइन में रहता है, जैसे यहाँ पर देखो -2 और -2, ये क्या होता है? माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 2 2 4 होता है, यानी कि 2 × 2 लिख सकते हो और साइन कौन सा? माइनस में। तो सेम चीज यहाँ पर भी तुम कर सकते हो कि 1/F इक्वल टू -2 टाइम्स ऑफ 100 कर सकते हो। क्या कर सकते हो? -2 टाइम्स ऑफ 1/100 कर सकते हो, जो कि तुम्हारा -2/100 आएगा। तो 2 से एक बार में, 2 से कितना बार में? 50 बार में कट गया। इसको उल्टा करेंगे, इसको भी उल्टा करेंगे, ये तुम्हारा F और ये तुम्हारा -50 सेंटीमीटर के बराबर आया। तो हमें यहाँ पता चल गया कि जो फोकल लेंथ है इस मिरर का, इस कॉनकेव मिरर का, वो तुम्हारा कितना है? 50 सेंटीमीटर के बराबर है। तो यहाँ पे लिख सकते हो देयरफॉर फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज कितना? 50 सेंटीमीटर। कितना होगा तुम्हारा? 50 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ गया? अब हमें क्या करना है, इसका सेकंड पार्ट कंप्लीट करना है। तो देखो सेकंड पार्ट कंप्लीट करेंगे तो ये मैं मिटा रहा हूँ और इसे भी मैं मिटा रहा हूँ, तो ध्यान से देखो मैं कैसे कर रहा हूँ। तो हमें क्या चाहिए? मैग्निफिकेशन चाहिए सेकंड केस में। तो सेकंड केस में मैग्निफिकेशन के लिए मैं क्या करूंगा, हमने F का वैल्यू निकाल लिया, V का वैल्यू पता है, U का वैल्यू पता है, तो बस उसी का यूज कर लेंगे। तो देखो मैग्निफिकेशन इक्वल टू होता है B और U के टर्म्स में -V/U होता है। बात समझ में आया? तो यहाँ पर जो -V है, यानी कि ये वाला आंसर है, सॉरी ये वाला, -V के जगह पर -100 रखोगे। ओके, U की जगह पे क्या रखोगे? विथ साइन, साइन के साथ रखना, जो जो साइन हम यहाँ पर लिखते जा रहे हैं उसी साइन को इसमें ही पुट करना है, और उस सेम साइन के साथ हम लोग मिरर्स फॉर्मूला में भी पुट करेंगे। अगर तुम साइन को हटाकर कुछ और चीज पुट करते हो, डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हो, तो तुम्हारा आंसर गलत आएगा। तो ये माइनस और ये माइनस कट गया, तो ये आ जाएगा -100/100, क्योंकि अंदर वाला माइनस तो रह गया ना, वो तो नहीं कटा है तुम्हारा। तो 100 से 100 1 टाइम से कट जाएगा, तो यहाँ से मैग्निफिकेशन का कितना वैल्यू आया? -1 के बराबर आ गया। तो हमारा आंसर आ गया। तो F हमारा -50 सेंटीमीटर है, यानी कि 50 सेंटीमीटर लिख सकते हैं फोकल लेंथ, और जो मैग्निफिकेशन है वो तुम्हारे कितने के बराबर आया? वो -1 के बराबर आया। बात क्लियर है? चलो अभी देखो तुम्हारा 8 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, पॉज करो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, नहीं हो रहा है तो यहाँ पर आके देखो। क्वेश्चन बोल रहा है कॉनकेव मिरर
प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स, मिरर कौन सा है, कॉनकेव मिरर, प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स इन लार्ज रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, ठीक है। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। तो हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक कॉनकेव मिरर है जो कि तुम्हारा 3 टाइम्स इन लार्ज रियल इमेज बनाता है। कैसे इमेज बनाता है, रियल इमेज बनाता है, और वो 3 गुना बड़ा बनाता है। 3 गुना बना यानी कि ऑब्जेक्ट का जो भी साइज होगा उससे 3 गुना ज्यादा इमेज का साइज तुम्हारा बनेगा। ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, तो वो जो मिरर है कॉनकेव मिरर, उसके सामने में ऑब्जेक्ट को जो रखा गया वो 10 सेंटीमीटर पर रखा गया है। तो हमें कैलकुलेट द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर, यानी कि यहाँ पर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला है बेसिकली आर निकालने बोला है। तो आर कैसे निकलेगा, ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़े क्या, नहीं। हमने मिरर्स फॉर्मूला में एफ यू और वी का रिलेशन पढ़ा है, तो उसी का यूज करके वहां पर से पहले हम एफ निकालेंगे, और एफ जब आ जाएगा उसका 2 टाइम्स कर देंगे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारा निकल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा कोई चीज ध्यान रखो कि अगर तुम्हारा कभी भी रियल इमेज अगर बनता है, तो रियल इमेज अगर बनता है तो उस समय मैग्निफिकेशन तुम्हारा क्या आता है, नेगेटिव साइन आता है, और वहीं तुम्हारा अगर वर्चुअल इमेज बनता है, वर्चुअल इमेज अगर बनता है तो उस समय मैग्निफिकेशन क्या आता है, पॉजिटिव आता है। ये थोड़ा सा चीज को तुम अपने माइंड में सेट कर लो तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, तुरंत बन जाएगा, ठीक है। रियल इमेज एम का वैल्यू नेगेटिव, वर्चुअल इमेज एम का वैल्यू तुम्हारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब चलो मैं क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करता हूँ। तो पहले मैं लिखूंगा गिवन क्या क्या दिया हुआ है। तो कॉन्केव मिरर 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज बनाता है, यानी कि मैग्निफिकेशन तुम्हारा 3 होगा। रियल इमेज बना रहा है यानी कि नेगेटिव होगा। ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस दैट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, यानी कि यहाँ पे यू जो है वो 10 सेंटीमीटर सामने में रखा गया, यानी कि -10 सेंटीमीटर होगा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है। तो देखो एम पता है, यू पता है, तो हम क्या करेंगे, अगर मिरर्स फॉर्मूला लगाना चाहते हैं तो उसमें यू चाहिए होता है, भी चाहिए होता है, तब ना एफ निकलेगा, क्योंकि तीनों का रिलेशन होता है। तो वी हम लोग इस रिलेशन का एम का यूज करके वी निकालेंगे। तो कैसे होता है, तो देखो हमें पता है कि m इक्वल टू होता है -v/u। तो m के जगह पर -3 और v के जगह पर v और u के जगह पे क्या होगा, -10, माइनस से माइनस कैंसल, तो यहाँ से v इक्वल टू कितना आ गया, 10 को इधर भेजेंगे, -3 इंटू 10, तो v का वैल्यू तुम्हारा कितना आ गया, -30 सेंटीमीटर। तो हमें पता चला कि v का वैल्यू तुम्हारा कितना है, -30 सेंटीमीटर है। तो अब क्या करेंगे, यूजिंग मिरर्स फॉर्मूला, क्योंकि हमें v पता चल चुका है और u तो हमें पता है तो यूज कर लेंगे। तो यूजिंग मिरर्स फॉर्मूला, तो मिरर्स फॉर्मूला कहता है कि 1/u प्लस 1/v और इक्वल्स टू कितना होता है, 1/f के बराबर। तो u के जगह पर u का वैल्यू रखो ना 10 और v के जगह पर v का वैल्यू जो तुमने निकाला है अभी। तो हमें v का वैल्यू निकालना पड़ा, तब जाके यहाँ पर पुट किए, और पुट करने से अब इसे सॉल्व करेंगे तो f का वैल्यू आ जाएगा बहुत आसानी से। तो थोड़ा सा सॉल्विंग में ध्यान रखना, यहाँ पर प्लस माइनस का गड़बड़ मत करना, ये तो पूरा ही गड़बड़ हो जाएगा तुम्हारा क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो माइनस को ऊपर लेके जाएंगे, -1/10 होगा, ये प्लस और माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि माइनस को ऊपर लेके जाओगे -1/30 लिखोगे, लेकिन आगे प्लस है ना, तो प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, तो ये -1/30 आ गया और इधर 1/f हो गया। तो 30 और 10 का एलसीएम लोगे तो 30 आएगा, 10 से 3 टाइम्स में 3 इंटू 1 3, और जो आगे साइन है वही साइन यहाँ पर लगाना, सिंगल साइन जो है, फिर माइनस साइन है, माइनस साइन 30 से 1 टाइम्स से 1 इंटू 1 1 होगा, और इक्वल्स टू 1/f, और 3 और 1 कितना होगा, तो माइनस माइनस प्लस होता है, 3 और 1 -4 डिवाइड बाई 30 इक्वल्स टू 1/f होगा। 2 से 2 बार में, 2 से 15 बार में कट गया। तो देखो यहाँ पर फोकल लेंथ हम लोग लिख सकते हैं, इसको उल्टा करेंगे, फोकल लेंथ को उल्टा करेंगे तो ये भी चाहिए उल्टा हो जाएगा, यानी ये बनेगा -15/2 के बराबर। तो फोकल लेंथ कितना आ गया, -15/2 के बराबर आ चुका। तो ये फोकल लेंथ हमारा निकल चुका है। अब क्या करोगे, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालोगे। तो नाउ r इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ f होता है, r इक्वल टू क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ f होता है। अब यहाँ देखो f का वैल्यू नेगेटिव में आया, नेगेटिव साइन हम लोग लगाते हैं इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हमें कॉनकेव मिरर दिया होता है। तो यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर में हम लोग 2 टाइम्स ऑफ f का वैल्यू रखेंगे, तो ये -15/2, 2 से 2 कट जाएगा, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर -15 सेंटीमीटर के बराबर आ गया। तो नीचे लिखोगे देयरफॉर, या पे हेंस, क्या लिखोगे नीचे, हेंस द रेडियस ऑफ कर्वेचर, the radius of curvature is 15 सेंटीमीटर। तो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना आ गया, 15 सेंटीमीटर के बराबर आ गया। बढ़िया ना, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि हमारा 2023-24 का सैंपल पेपर्स का क्वेश्चन है, ठीक है।
ओके ना। तो ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा तो लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन देखकर तुम्हें डरना नहीं है। अगर तुम डर जाओगे तो क्वेश्चन इसलिए ही बनाया जाता है ताकि तुम डर जाओ और क्वेश्चन छोड़ दो, ठीक है। लेकिन तुम क्या करो, अगर क्वेश्चन से डरो नहीं और उसको थोड़ा सा देखो, तो क्वेश्चन तुमसे खुद से बातें करेगा और तुम्हें बोलेगा, हेलो सर, यू आर कैपेबल टू डू दिस प्रॉब्लम, टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, यानी कि आप इसे सॉल्व कर सकते हो। ये क्वेश्चन खुद बोलेगा, थोड़ा सा पढ़ो तो जरा। तो क्वेश्चन यहाँ पर है कि अ 10 सेंटीमीटर लॉन्ग पेंसिल इज प्लेस्ड 5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर हैविंग अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर गिवन में हमें क्या क्या दिया हुआ है, तो गिवन में दिया है 10 सेंटीमीटर लॉन्ग पेंसिल है, लंबा है, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 10 सेंटीमीटर, क्योंकि पेंसिल का साइज के बारे में बात कर रहा है ना, यानी कि वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कहलाएगा। इज प्लेस्ड 5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर, तो कॉनकेव मिरर से 5 सेंटीमीटर सामने उसको रखा गया है। तो यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या लेते हैं, उसे हम लोग ऑलवेज नेगेटिव लेते हैं। बात समझ में आ गया। चलो आओ आगे देखो। फिर बोल रहा है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो तुम्हारा 40 सेंटीमीटर है, यानी कि आर तुम्हारा 40 सेंटीमीटर के बराबर है। तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, तो सर फोकल लेंथ जो होता है कॉनकेव मिरर का वो नेगेटिव होता है और रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर जो फोकल लेंथ आ गया वो -40/2, और ये 2 से 20 बार में कट जाता है, बहुत बढ़िया, और ये -20 सेंटीमीटर के बराबर आ गया। तो फोकल लेंथ हमारा -20 सेंटीमीटर आ गया, कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पर फर्स्ट हमारा सॉल्व करते हैं। फर्स्ट में बोला डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द इमेज, पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म बाय दिस मिरर। तो पहले बोला है कि पोजीशन निकालो। पोजीशन का मतलब क्या, अरे वी, वी निकालना है हमें, तो चलो वी निकालते हैं। तो वी निकालने का एक तरीका है यूजिंग मिरर्स फॉर्मूला, यूजिंग मिरर्स और फॉर्मूला, ठीक है। तो मिरर्स फॉर्मूला क्या है, मिरर्स फॉर्मूला 1/u प्लस 1/v इक्वल्स टू 1/f होता है। तो यहाँ पर सारा वैल्यूज पुट करेंगे। u का वैल्यू -5 प्लस 1/v, f का वैल्यू कितना है -20, ओके ना। अब थोड़ा इधर देखो यहाँ पर ध्यान से, तो ये माइनस ऊपर जाएगा तो बनेगा -1/5 प्लस 1/v, और ये जो माइनस ऊपर जाएगा तो बनेगा -1/20। नीचे नेगेटिव रखो या ऊपर रखो, बात बराबर ही होगा, वो नेगेटिव फ्रैक्शन ही कहलाएगा। 1/v निकालेंगे, ये हो जाएगा -1/20, इसको उधर लेके जाएंगे प्लस 1/5 होगा, तो 1/v इक्वल्स टू एलसीएम लो 20 और 5 का, नीचे डिनोमिनेटर जो 20 और 5 है, अरे उसका एलसीएम लेना है, तो ये 25 का एलसीएम कितना आता है 20 आता है, 20 से 1 बार में कट जाएगा, 1 × 1 1 होगा ऊपर वाला, और ये माइनस आ गया। फिर प्लस साइन है ना बीच में, तो प्लस साइन लगाओ, फिर 5 से डिवाइड करो, इस फ्रैक्शन का 5 से 4 बार में कट जाएगा, 4 × 1 करोगे तो 4 आएगा, तो 1/v इक्वल्स टू कितना आ गया, 4 में 1 ज्यादा 3 बचता है, और ये 20 हो जाता है। अब इसको उल्टा करो तो ए पलट, ए पलट, तो देखो पलट जाएगा और ये पलट पलट हो जाएगा, तो यानी कि 20/3 हो गया। अब यहाँ से v का जो वैल्यू आया, यानी पोजीशन जो आया तुम्हारा, वो 3 से डिवाइड करोगे तो 3 6 18, 3 6 18 यानी 6.67 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यहाँ पर नीचे लिख सकते हो कि इमेज इज फॉर्म्ड एट 6.67 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। कहाँ पर बनता है, बिहाइंड द मिरर। अब सर बिहाइंड द मिरर लिखने का क्या मतलब हुआ, तो देखो मैंने बताया कि अगर तुम्हारा v का वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रहा है, तो v का वैल्यू पॉजिटिव आने का मतलब है कि तुम्हारा जो इमेज बनेगा वो मिरर के पीछे बनेगा, और v का वैल्यू नेगेटिव आने का मतलब है कि जो तुम्हारा इमेज बनेगा वो मिरर के सामने बनेगा। बात समझ में आया। चलो, तो ये v हमारा निकल गया, यानी फर्स्ट वाला काम हमारा कंप्लीट। अब सेकंड वाला काम करते हैं। सेकंड में बोला है व्हाट इज द साइज ऑफ द इमेज। तो साइज ऑफ द इमेज के लिए मैंने तुम्हें बताया कि जब भी इमेज का साइज का बात करें, सीधा सीधा m लगाओ, m मतलब मैग्निफिकेशन लगाओ। तो मैग्निफिकेशन इक्वल टू होता है HI/HO, HI/HO, चाई चाहिए नहीं, HI/HO, और ये हो जाएगा -b/u हो जाएगा। तो HI हमारा कितना है, अरे सर HI तो निकालना है क्या आप भी, HO कितना है, तो HO मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो कि 10 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 10 रखोगे, -b कितना आया, तो b का देखो एक पॉइंट में आया और एक फ्रैक्शन में आया, पॉइंट में रखोगे बहुत लंबा कैलकुलेशन जाएगा, इसलिए फ्रैक्शन रखो। फ्रैक्शन कितना 20/3, और u कितना है, तो u हमारा है -5 के बराबर, तो यहाँ नीचे लिखोगे -5, माइनस से माइनस कैंसल। अब देखो ये जो फ्रैक्शन होता है ना, फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर नीचे नंबर के साथ आ जाएगा, यानी HI/10 जो होगा वो तुम्हारा 20/3
20/3 × 5 लिखेंगे, ठीक है। अब देखो उसके डिवाइड में एच आई का डिवाइड में 10 है, 20 के डिवाइड में 5 है, क्या ये कटता है? बिल्कुल कटता है, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20 कटता है बहुत अच्छे से। तो यहाँ पर देखो हाइट ऑफ इमेज कितना आ गया, 10 डिवाइड में उधर जाएगा मल्टीप्लाई होगा, यानी 4/3 इंटू 10 हो जाएगा, तो 4 इंटू 10 40 और डिवाइड बाई 3, तो कितना आता है हाइट ऑफ इमेज? तो इमेज का हाइट आ जाएगा, 3 से डिवाइड करोगे, 3 से डिवाइड करोगे, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9.333333 करके आएगा, यानी कि ये तुम्हारा आ गया 30.33 सेंटीमीटर। कितना आ गया हाइट ऑफ इमेज? 13.33 सेंटीमीटर। तो हमें पता चल गया कि हाइट ऑफ इमेज कितना है, 13.33 सेंटीमीटर के बराबर है। अब इसका थर्ड पार्ट देखो, तो थर्ड पार्ट के लिए मैं मिटा रहा हूँ, उसके बाद में स्टार्ट करता हूँ। तो देखो तीसरा नंबर हमारा है कि ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज एज मेंशन इन द पार्ट 1। तो यानी पार्ट 1 में जो तुम्हारा इमेज बन रहा है उसका हमें क्या करना है, उसका हमें रे डायग्राम बनाना है। तो ये जो क्वेश्चन है ये 1 मार्क्स प्लस 2 मार्क्स, यानी कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन है और ये सैंपल पेपर्स में दिया हुआ था, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, हमने क्या किया, कॉनकेव मिरर ड्रॉ किया। तो कॉनकेव मिरर कुछ इस टाइप का होता है, इसका बैक साइड यानी कि जो उभरा हुआ साइड होता है वहां पर पॉलिश क्या रहता है, सिल्वरी पॉलिश रहता है। इसको एमएन करके दिखाते हैं। इसके बीचों बीच एक लाइन खींचते हैं जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, और बीच में जो यहाँ पर कट होता है वो पॉइंट तुम्हारा पोल कहलाता है। फिर पॉइंट से कुछ दूर पर हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर लेंगे और उसके बीच में एकदम मिड में तुम्हारा क्या आएगा, फोकल लेंथ आएगा। अब देखो यहाँ पर बोला था कि ऑब्जेक्ट जो है वो 5 सेंटीमीटर दूर कॉनकेव मिरर से रखा हुआ है सामने में, ठीक ना। और रेडियस ऑफ कर्वेचर तुम्हारा कितना है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 है। तो यहाँ पर फोकल लेंथ कितना आता है, ये 20 सेंटीमीटर आ रहा था ना। तो 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ ही हो गया, और ये बोला 5 सेंटीमीटर, यानी कि तो बहुत क्लोज रखा है पोल से 5 सेंटीमीटर बोला है, तो फोकल लेंथ तो तुम्हारा 20 है ना। तो ये तो 5 तो बहुत क्लोज हो जाएगा, यानी एफ और पी वाला केस है। चलो डायग्राम बनाते हैं। तो पहले तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इसका हेड से निकलेगा और फोकस से गुजर जाएगा। किधर गुजरेगा, फोकस से गुजर जाएगा। और दूसरा कहाँ से लेके जाए, तो दूसरा हम लेके जाएंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से इसका हेड को छूते हुए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से इसका हेड को छूते हुए। तो जैसे ही हेड को छूते हुए जाएगा तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, वापस उसी दिशा में लौट आएगा, यानी कि ये कुछ इसी दिशा में चलते हुए लौट आएगा। तो ये देखो डॉट डॉट करके इसको आगे बढ़ाएंगे तो पीछे चलते जाएगा, कहीं कटेगा नहीं, कटेगा ना। तो अब यहाँ पे क्या करोगे, इसे आगे की ओर लेके जाओगे डॉट डॉट करके, और ये आगे की ओर लेके जाओगे डॉट डॉट करके, ये तुम्हारा एक जगह पर मीट करेगा। और ये जो तुम्हारा मीटिंग पॉइंट है इससे तुम्हारा क्या होगा, इमेज होगा। ए डैश और बी डैश, ये तुम्हारा क्या हो गया, इमेज हो गया। तो बस हमारा डायग्राम बन गया। ये हमारा ऑब्जेक्ट था और ये हमारा क्या है, इमेज है। तो बस इतना ही काम करना है, इसमें और कुछ ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो ये तुम्हारा कंप्लीट हो गया। चलो चलो इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। आओ देखते हैं कि क्या कह रहा है क्वेश्चन, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ is placed at a distance of 20 centimeter in front of a convex mirror। इसको ध्यान रखो, convex mirror of radius of curvature 30 centimeter। find the पोजीशन निकालना है यानी v निकालना है, its nature and size यानी कि hi निकालना है। तो हमें तीन चीज निकालने बोला है, और क्या बोला है, कॉन्वेक्स मिरर है। मिरर कैसा यहाँ पर दिया है, कॉन्वेक्स मिरर दिया हुआ है। तो यहाँ पर गिवन में हम लोग स्टार्ट करेंगे लिखना। चलो मेरे साथ लिखो। पहला ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर लेंथ है, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर के बराबर। इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, यानी कि वो ऑब्जेक्ट को मिरर से 20 सेंटीमीटर सामने रखा गया है, यानी कि u का वैल्यू कितना होगा, 20 सेंटीमीटर। और कैसा होगा तुम्हारा, नेगेटिव होगा, क्योंकि सामने रखा है, लेफ्ट में रखा हुआ है। कॉन्वेक्स मिरर है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 दिया हुआ है, तो r तुम्हारा 30 है। तो यहाँ पर देखो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, तो देखो कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ पॉजिटिव आता है, और जो भी रेडियस ऑफ कर्वेचर तुम्हारा है उसका क्या करेंगे, हाफ कर देंगे। यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर 30 है तो उसका हाफ कर देंगे, तो 2 से 15 बार में कट जाएगा, तो फोकल लेंथ हमारा आ गया 15 सेंटीमीटर आ गया। बात समझ आया। तो फाइंड द पोजीशन निकालना है, तो क्या करेंगे, यूजिंग मिरर्स फॉर्मूला। पोजीशन निकालने के लिए हम लोग को मिरर्स फॉर्मूला का इस्तेमाल करना होता है। विदाउट मिरर फॉर्मूला तुम यहाँ पर नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। चलो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर 1/u प्लस 1/v इक्वल्स टू 1/f। अरे हाँ कि नहीं, सही है ना फॉर्मूला। तो 1/u प्लस 1/v इक्वल्स टू 1/f। u की जगह पर डाल देंगे यहाँ पर -20 1/v, और f की जगह पर डालेंगे 1/15। तो v निकालना है, तो 1/v इक्वल टू 1/15
ये माइनस को उधर लेके जाओ, तो ये तो प्लस होगा 1/20। अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर 1/b इक्वल्स टू, ये 15 और 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 15-20 का एलसीएम कितना आता है बोलो? अरे कितना आता है? 30 आता है? नहीं, कितना आता है? तो 60 आता है। 15 और 20 का एलसीएम कितना आता है? 60 आता है। 15 से डिवाइड करेंगे 4 बार में कट जाएगा, 4 × 1 कितना होगा? 4, प्लस 20 से डिवाइड करेंगे तो वो 3 बार में कटता है, 20 से 3 बार में 60 होता है, तो 3 को 1 से करोगे तो 3 आ जाएगा। तो 1/b इक्वल टू कितना आ गया तुम्हारा? तो 4 + 3 7/60। तो यहाँ से v इक्वल टू लिख सकते हो, उसको उल्टा करो, तो 7/60 को भी उल्टा करेंगे 60/7 हो जाएगा। तो यहाँ से v का वैल्यू कितना है? 7 से डिवाइड करेंगे, 7 8 56, 0.75 35, 7 7 49, यानी कि 8.57 सेंटीमीटर तुम्हारा क्या आ गया? ये इमेज आ गया, इमेज का पोजीशन आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर पोजीशन जो हमारा आया वो प्लस में आया, इमेज भी हमारा प्लस में आया, तो पोजीशन तो बता सकते हैं कि ये तुम्हारा मिरर के पीछे बनेगा, और साथ ही नेचर भी हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं? डिस्कस कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे इमेज इज फॉर्म्ड एट 8.57 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। तो कहाँ बन रहा है हमारा? मिरर के पीछे बन रहा है। बात समझ में आ गया? मिरर के पीछे बन रहा है। जब भी का वैल्यू तुम्हारा पॉजिटिव होगा तो सीधा तुम्हें क्या करना है? मिरर के पीछे बना देना है, क्योंकि मिरर के पीछे ही वो बनता है। दूसरा लिखेंगे इमेज, द नेचर ऑफ इमेज, द नेचर ऑफ इमेज। नेचर मतलब प्रकृति, और प्रकृति तो हरी भरी होती है, तो यहाँ पर नेचर कैसा है? हरा भरा है या उदासीन है? तो देखो नेचर ऑफ इमेज जो है वो तो हमारा प्लस में, यानी कि उदासीन हो जाएगा। द नेचर ऑफ इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसा होगा? वर्चुअल होगा और तुम्हारा इरेक्ट होगा। जब भी वर्चुअल आता है तो उसके साथ इरेक्ट आता है, ठीक है, या अपराइट लिख सकते हैं। और रियल आएगा तो रियल के साथ इनवर्टेड होगा। बात समझ में आ गया? तो यहाँ पर ये काम हम लोग का कंप्लीट। अब हमें साइज निकालना है, तो साइज के लिए मैंने बताया है कि मैग्निफिकेशन के अलावा कोई और फॉर्मूला दुनिया का नहीं लगेगा यहाँ पर। तो HI/HO और -B/EO, इसको अच्छे से एकदम याद कर लो, बढ़िया से दिमाग में बैठा लो, और बढ़िया से खा पी लो, जो भी करना है इसे करो, लेकिन अच्छे से याद कर लो, ठीक है ना? क्वेश्चन बनाने वक्त इस्तेमाल में आएगा। तो देखो HI का भी निकालना है, साइज ऑफ द इमेज। HO होता है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो कि मेरा 5 है, तो यहाँ नीचे हम लोग 5 रखेंगे, और -B का वैल्यू क्या रखेंगे? तो मैंने V का वैल्यू रखने के लिए बताया था कि तुम पॉइंट वाला चीज मत रखो, क्या रखोगे? उसके ऊपर जो फ्रैक्शन दिख रहा है ना उसको रखो, यानी कि 60/7। और U कितना है? तो U हमारा है -20, तो यहाँ पे लिखोगे -20, माइनस से माइनस कट गया, तो HI/5 इक्वल्स टू, ये 60 है, ये 7 नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई में 7 × 20 हो जाता है। ऊपर का फ्रैक्शन अगर नीचे नंबर से डिवाइड हो रहा है तो इसका डिनोमिनेटर नीचे आके मल्टीप्लाई होगा। 20 से 3 बार में कट गया, तो यहाँ से HI इक्वल टू कितना आया? 3/7, 5 डिवाइड में, उधर जाके क्या होगा? उधर जाके क्या होगा? मल्टीप्लाई। तो यहाँ से HI इक्वल टू कितना आ गया? 3 5 15/7, तो ये लिखेंगे 7 से 2 बार में कट जाएगा, 7 2 14, फिर 1, फिर तुम्हारा 4, इतना आएगा। तो हाइट ऑफ इमेज तुम्हारा 2.4 सेंटीमीटर आ जाएगा, 2.14। तो लिख सकते हो यहाँ पर इमेज साइज इज 2.14 सेंटीमीटर। तो इमेज का साइज तुम्हारा कितना आ गया? 2.14 सेंटीमीटर आ गया। और ये बात बिल्कुल सही है, कॉन्वेक्स मिरर में तुम्हारा क्या होता है? इमेज का साइज हमेशा छोटा होता है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा होता है, इमेज का साइज छोटा होता है। बात समझ में आ गया ना? तो इसे जल्दी से अच्छे से इसे पूरा उतार लेना, और पूरा क्वेश्चन बढ़िया से देखो, अच्छे से समझो। ये क्वेश्चन 100% रहता है तुम्हारा, हर पेपर में रहता है, हाफ ईयरली में भी रहेगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मिरर से रह सकता है या फिर लेंसेज रहता है, लेकिन मिरर का ज्यादा चांस रहता है इसका आने का, ओके ना? तो आज के लेक्चर को यहीं रखते हैं, तब तक के लिए लेक्चर अच्छे से करते रहो, स्टडी करते रहो, पढ़ाई करते रहो। बाय बाय, अपने हेल्थ का ध्यान रखो, ओके, चलो गुड बाय।